हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले शोल्डर माइनस चार्ट क्या होता है, शोल्डर माइनस चार्ट कैसे यूज करना होता है। जब भी हमारा बहुत डीप नेक ब्लाउज होता है तब हमारा शोल्डर गिर जाता है, फिर हमारा नेक लूज होता है। ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, शोल्डर माइनस चार्ट क्या है। तो जब भी हमारा बहुत डीप नेक होता है तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ ड्रॉ करके। ये हमारा बेसिक ब्लॉक है डीप नेक का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसेस पार्ट, ये हमारी स्लीव्स, ठीक है। फिर बैक, बैक तो हमारा ज्यादा डीप होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो जब भी हमें ब्लाउज डीप नेक होता है तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, शोल्डर हमारा लूज हो जाता है तो इसके लिए यहाँ पे हम डोरी लगाते हैं, ठीक है। तो हर किसी को डोरी पसंद नहीं होती है, तो ये डोरी हम नहीं लगानी है। और हमारा ब्लाउज है वो हमारे बॉडी के हिसाब से परफेक्ट फिट हो जाए, कहाँ पे कहीं पे भी लूज ना हो, कहीं पे भी क्रीज ना पड़े। तो ये सब हमें कैसे देखते हैं, तो ये हम स्टार्ट करते हैं उसको। तो देखो, शोल्डर माइनस चार्ट, तो यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट का हमारे पास 4 चार्ट है। तो रेडी शोल्डर, जब आपका रेडी शोल्डर हाफ इंच 0.75 है तो ये हम यूज करते हैं। इसके बाद आपका रेडी शोल्डर जब 1.1 1.25 है तो ये हम रेडी शोल्डर को चार्ट को यूज करते हैं। इसके बाद हमारा रेडी शोल्डर अगर 1.5 1.75 है तो ये चार्ट यूज करते हैं। फिर 2 2.25 2.5 2.75, इसके बाद 3 3.25 3.5 1 3.75 और लास्ट है हमारा 4 4.25 और 4.5 इंच। इतने हमारे रेडी शोल्डर होते हैं, 4.5 इंच तक तो ये होता है, ठीक है। तो ये सारे चार्ट है। तो ये सारे चार्ट को हम कैसे देखते हैं, तो वो हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ। तो देखो, जब भी आपको शोल्डर माइनस चार्ट देखना है तब आपको कितने मेजरमेंट चाहिए। तो सबसे पहला है नेक डीप, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म ही लगती हूँ, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में ही लगती हूँ, नेक डीप। इसके बाद हमारा नेक का शेप, तो नेक शेप, ये नेक शेप आ जाएगा। इसके बाद रेडी शोल्डर, तो रेडी शोल्डर क्या होता है, तो जो हमारा ब्लाउज रेडी होता है जब भी स्टिच होके पूरा, तब ये हमारा जो गैप है यहाँ पे, इसको हम रेडी शोल्डर बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 मेजरमेंट हमें जब भी शोल्डर माइनस चार्ट देखना है तो ये 3 मेजरमेंट आपको चाहिए। तो नेक डीप, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के हिसाब से हमारा नेक डीप है 7 इंच, ठीक है। फिर नेक शेप, तो मैं यहाँ पे नेक का शेप लूंगी राउंड, आपको दिखाने के लिए, ठीक है। फिर रेडी शोल्डर में यहाँ पे रखती हूँ 3 इंच, ठीक है। तो ये हमारा नेक डीप 7, नेक शेप राउंड, नेक रेडी शोल्डर 3 इंच हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही जब आपका बोथ डीप नेक है तो आपको दोनों फ्रंट और बैक दोनों का ऐसे ही मेजरमेंट लिख देना है। तो अगर यहाँ पे मैं बैक का लिखती हूँ तो बैक का नेक डीप हमारा रहेगा 10 इंच, ठीक है, एग्जाम्पल के हिसाब से। फिर नेक का शेप है हमारा राउंड ही रहेगा, यहाँ पे राउंड मैंने ड्रॉ किया है। फिर रेडी शोल्डर, रेडी शोल्डर तो फ्रंट और बैक दोनों का सेम ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इंच, ठीक है। तो ये हमारा बैक, ये हमारा फ्रंट, ठीक है। अब ये मेजरमेंट के हिसाब से हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। तो हमारा सबसे पहले आपको रेडी शोल्डर देख लेना है। तो रेडी शोल्डर हमारा कितना है, 3 इंच। तो हम यहाँ पे 3 इंच जहाँ पे भी रेडी शोल्डर आएगा उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है 3 इंच, तो नहीं आ रहा है तो इसको भी स्किप करेंगे। फिर यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसको भी स्किप करते हैं। यहाँ भी नहीं आ रहा है, फिर इसमें भी नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो, रेडी शोल्डर 3 3.25 3.5 3.75, तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर आ रहा है। तो इस चार्ट को हम देखेंगे। तो देखो, 3 इंच वाला जो रेडी शोल्डर है उसको यहाँ पे हम देखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, नेक डीप, फिर यहाँ रेडी शोल्डर, फिर यहाँ नेक पैटर्न। तो नेक पैटर्न स्क्वायर नेक, राउंड नेक, ये इतना हो गया। इसके बाद यहाँ पे है स्वीट हार्ट नेक, वी लीफ नेक, वी स्ट्रेट वी नेक, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक नेक का शेप रहता है, ठीक है। अब
यहाँ पे नेक डीप है 5.5, 6.5, 6.5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 to प्लस 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 कितना भी। रेडी शोल्डर यहाँ पे, फिर जो नेक का शेप है इसके हिसाब से कितना माइनस करेंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये तो हमारा जो दो शेप है स्क्वायर नेक और राउंड, इन दोनों का यहाँ पे लिखा है। इसके बाद जो हमारा ये 3 पैटर्न है नेक की वो यहाँ पे लिखी है, तो ये भी हमारा नेक डीप रहेगा, ये हमारा रेडी शोल्डर रहेगा, ठीक है। जब भी आपका नेक का शेप स्वीट हार्ट नेक है तो यहाँ पे आपको देखना रहेगा, और आपका राउंड नेक और स्क्वायर नेक है तो यहाँ पे देखना रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो देखो अब यहाँ पे हम देखेंगे मेजरमेंट के हिसाब से, ठीक है। देखो मेरा नेक डीप है 7 इंच फ्रंट का, तो नेक डीप 7, तो 7 इंच यहाँ पे हम देखेंगे। 7 इंच कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये दोनों भी 7 इंच ही है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 7 इंच तो दोनों में आ रहा है, दोनों लाइन में, तो हम कौन सा लेंगे। तो जब भी आपका नेक का डीप दोनों लाइन में आ रहा है तब आपको क्या करना है, तो जो फर्स्ट लाइन में आ रहा है नेक डीप उसी को ध्यान में रखते हुए आपको देखना है, ठीक है। तो ये 7 इंच यहाँ फर्स्ट लाइन में आ रहा है और यहाँ 7 इंच लास्ट आ रहा है, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट आ रहा है उसको हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक का शेप क्या है, राउंड, तो यहाँ राउंड नेक यहाँ ले, ठीक है। इसके बाद रेडी शोल्डर, तो रेडी शोल्डर तो हमने यहाँ फर्स्ट ही देख लिया था 3 इंच। अब जो हमारा नेक डीप है 7 इंच उसको हम यहाँ ऐसे देखेंगे, ठीक है। इसके बाद राउंड नेक, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे देखेंगे। इन दोनों को देखते हुए जहां पे भी मर्ज हो रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा शोल्डर माइनस होगा, तो हमें कितना मिल रहा है, -2.25, ठीक है। तो 2.25 हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे, ऐसे लिख देंगे 2.25, तो हमारा फ्रंट का मिला। तो ऐसे ही हम बैक का देखेंगे, तो बैक में हमें नेक डीप कितना है 10 इंच, तो 10 इंच कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ आएगा 9 to 11 के बीच में आएगा 10 इंच, ठीक है। तो यहाँ ऐसे देखेंगे। फिर नेक का शेप क्या है, राउंड, तो राउंड नेक वाली जो लाइन है उसको हम देखेंगे, तो हमें क्या मिल रहा है -2.75, ठीक है। तो 2.75 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। फिर जो हमें मिला, ये हमें मिला 2.25, उसको हम किस में से माइनस करेंगे, तो जितना आपका फुल शोल्डर है, यहाँ पे मेरा फुल शोल्डर एग्जाम्पल के हिसाब से मैं ले रही हूँ 16 इंच, ठीक है। 16 इंच में से हम जो हमें मिला उसको माइनस करेंगे 2.25, इसका हमें डिवाइड 2 कर देना है ऐसे। तो 16 माइनस 2.25, इसका हम डिवाइड 2 करेंगे। तो देखो 16 इंच माइनस 2.25, उसका हम डिवाइड 2 करेंगे, तो 6.87 मिला हमें, 6.87, ये हमारा फ्रंट का मिला हमें, ठीक है। तो बैक का ही हम ऐसे देखेंगे, फुल शोल्डर 16 इंच माइनस 2.75, उसका हम डिवाइड 2 करेंगे, तो 16 इंच माइनस 2.75 डिवाइडेड बाई 2, तो हम 16 माइनस 2.75, जो भी आंसर मिला उसका डिवाइड 2 करेंगे, तो हमें मिला 6.62, ये हमें बैक का मिला, ठीक है। तो ये मार्किंग हमें कैसे चेक करते हैं, तो देखो मेजर टेप को ऐसे रखेंगे, तो हमें 6.87, तो 6.87 मतलब 6.5 इंच के ऊपर 2 लाइन, ठीक है। 6.5 इंच के ऊपर 2 लाइन, हमें 6.87, तो वो मार्क कैसे करते हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेन पेपर लेती हूँ, उसमें आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो जब भी हम ड्राफ्टिंग करते हैं ब्लाउज की, तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ ही करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमें 6.87 मिला, उसके पहले तो आप फुल शोल्डर का ही मार्किंग करोगे यहाँ पे, ऐसे एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने फुल शोल्डर का मार्किंग किया डिवाइड 2 करके। इसके बाद यहाँ पे 1 इंच डाउन मार्क करते हैं, सभी साइज के लिए फिक्स ही रहता है। इसके बाद यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करते हैं, ठीक है। उसको हम यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हमें आर्म होल का मार्किंग करते हैं और स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ करते हैं ऐसे। तो इतना तो हम करते ही है, ठीक है, बेसिक। इसके बाद 6.87 कहाँ पे मार्क करना है, तो यहाँ से हमें मार्किंग करना है। तो एग्जाम्पल के हिसाब से मुझे 6.87 यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे मार्क करते हैं। तो ये हमारा जो गैप मिला वो हमारा शोल्डर माइनस हुआ है इतना, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। फिर यहाँ हम ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा आर्म होल ड्रॉ होता है ऐसे ऐसे। मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से सिखाती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो गैप मिला वो हमारा शोल्डर माइनस होता है। अगर आपने यहाँ पे ही रखा और यहाँ से आर्म होल ड्रॉ किया तो आपका शोल्डर लूज होगा ही, शोल्डर आपका गिर ही जाएगा ब्लाउज में, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम ना आए इसके लिए हम ये शोल्डर माइनस चार्ट यूज करते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। और बैक का भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। चलो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। इसके बाद फुल शोल्डर डिवाइड 2 करके हम मार्क करते हैं। फिर 1 इंच डाउन मार्क करते हैं, 2.5 इंच मार्क करते हैं। फिर ऐसे स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं हम। फिर यहाँ पे हमारा आर्म होल आता है, तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो जाती है। फिर हमें क्या मिला बैक में 6.62। देखो फ्रंट और बैक में माइनस अलग अलग होते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा नेक डिप सेम नहीं होता है, नेक डिप हमारा अलग अलग होता है। फ्रंट में हमारा नेक डिप कम होता है, बैक में हमारा नेक डिप ज्यादा होता है। जब ज्यादा नेक डिप होता है तो हमारा नेक ऐसे फैलता है, इसलिए हमारा शोल्डर लूज होता है और गिर जाता है। तो वो ना हो इसलिए बैक में हमारा ज्यादा माइनस होता है और फ्रंट में हमारा कम माइनस होता है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब 6.62, तो देखो जब 6.62 यहाँ पे हमें मिला ऐसे, ठीक है। फ्रंट में इतना माइनस हुआ तो बैक में ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि बैक डिप नेक डिप ज्यादा है। फिर यहाँ पे हमने ऐसे आर्म होल हमारा होगा ऐसे। तो ये हमारा जो माइनस हुआ ये हमारा शोल्डर माइनस हुआ, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप ब्लाउज में यूज करते हो, इस मेथड से आप ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करते हो तो शोल्डर गिरने का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपका बॉडी के हिसाब से ब्लाउज परफेक्ट फिट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया शोल्डर माइनस चार्ट कैसे यूज करना है, ठीक है। अगर आपका शेप देखो, अगर आपका नेक का शेप अलग है, देखो यहाँ पे हम एग्जांपल के हिसाब से रखते हैं स्वीट आर्ट नेक, ठीक है। तो आपको कैसे देखना है, आपका नेक डिप कितना होगा, जितना आपका नेक डिप है वो लाइन देखो। इसके बाद आपको स्वीट आर्ट नेक है तो आपको ये लाइन देखनी है। अगर नेक डिप हमारा 7 इंच है नेक डिप और हमारा शेप स्वीट आर्ट नेक, तो ये दोनों लाइन को मर्ज करते हुए यहाँ पे हमें कितना मिला 1.75। तो जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही आपको करते जाना है। अगर आपका रेडी शोल्डर 4 इंच है तो आपको ये चार्ट देखना है, सिर्फ आपको रेडी शोल्डर यहाँ पे चेंज होगा और चार्ट चेंज होगा। यहाँ पे मार्किंग तो हमें दी गई है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी प्रोसेस है, आप मेरा वीडियो देख के बिल्कुल इजीली देख सकते हो और शोल्डर माइनस चार्ट कैसे यूज करना है वो भी आप सीख सकते हो। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और इसके बाद आपको क्या सीखना है वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। तो अगर आपने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।